बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था, अंग्रेज दिखे तो उस पर बम फेंक दें, वो ब्रिटिश प्रशासन असुरक्षित समझने लगे। दिल्ली से भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? होता क्या है कि जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन होने के बाद जितने भी युवा नेता रहते हैं वो एकदम अगिया बैताल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अंग्रेज दिखे उनका गर्दन उतार दें, अंग्रेज दिखे तो उनको गोली मार दें, अंग्रेज दिखे तो उस पर बम फेंक दें। मतलब वो अंग्रेजों को बकसने के मूड में नहीं होते हैं, छोड़ने के मूड में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था, वो बंगाल जो राष्ट्रवादियों का गढ़ था, वो बंगाल जो राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ था, वो बंगाल जहां से पूरे भारत की सत्ता चलती थी, वो बंगाल जिससे जहां से कांग्रेस पूरे भारत को संचालित करती थी, वैसी परिस्थिति के अंदर में यहां का जो क्रांतिकारी है वो अगिया बैताल हो गया। और ब्रिटिश जो प्रशासन है, जो ब्रिटेन के शासन करने वाले लोग हैं, वो ब्रिटिश प्रशासन अपने आप को ना असुरक्षित समझने लगे। उनको लगने लगा कि भैया मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो लोगों को असुरक्षित समझने लगे और तब उन लोगों ने देखा कि यहां से निकलना ठीक है। और एक और फैसला जो मैंने आपको बताया कि यहां पर मुस्लिम शासकों ने भारत पर यहीं से शासन किया है और यहां से जब क्रांतिकारी माइग्रेट किए गए थे तो उनको भी कंट्रोल कर लेंगे, इन क्रांतिकारियों का भी दमन कर पाएंगे, केंद्र से शासन भी करेंगे, मुसलमान जो है यहां से हमसे खुश भी हो जाएंगे और भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे लिए ठीक रहेगा। और इन सारी बातों को देखते हुए इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण किया। अच्छा, यह स्थानांतरण 1911 में घोषित हुआ, 1912 में यह स्थानांतरण लागू हुआ। लेकिन सवाल एक और उठता है कि जब ये नई दिल्ली बना 1912 में, तो जरा अगला कमेंट करके बताइए कि दिल्ली से भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो ध्यान रखिएगा, यह बना 1931 में। 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां कर दी गई? नई दिल्ली कर दी गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है।